सीरियल कुंडली भाग्य आखिर हम सबको इतना पसंद क्यों है? क्योंकि देखिए, कहानी का लेखक लेकर आता है इसमें इतने इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। यानी यहाँ तो होती है ट्विस्ट की पार्टी। अब एक ट्विस्ट जाता है तो दूसरा रहता है तैयार। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको कुंडली भाग्य के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है कहानी में आज। सब अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, कोई हिलेगा नहीं, मेरे हाथ में गन है। करण की बंदूक लीला। बदमाशों का झमेला। झगड़े में शिकार हो गई प्रीता। जी टीवी के सीरियल कुंडली भाग्य में करण और प्रीता पहुंच गए हैं देशमुख हाउस बचाने के लिए पलकी राजवीर और अपने परिवार को। लेकिन वहां पर प्रीता की मुलाकात हो गई है निधि से, जिसे देखकर प्रीता हैरान है। इससे पहले कि दोनों के बीच फिर से बहसबाजी शुरू होती, वहां पर आ जाता है करण, जो देता है प्रीता को अल्टीमेटम कि वो घर के बाहर ही रहेगी, अंदर नहीं आएगी। लेकिन प्रीता कहाँ सुनने वाली, उसे तो अपने बेटे राजवीर और पलकी को बचाना ही बचाना है। ऐसे में देखिए कैसे देशमुख हाउस के अंदर बदमाशों ने पलकी, राजवीर और बाकी घर वालों को बंदूक और कटार की नोक पर रखा है। लेकिन प्रीता के पहुंचते ही सभी में आ जाती है हिम्मत और शुरू हो जाती है सभी के बीच झड़प और सभी अपने आप को बचाने में जुट जाते हैं। सब अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, कोई हिलेगा नहीं, मेरे हाथ में गन है। बहुत अच्छे डायरेक्टर। तुम लोग भी अपनी जगह से हिलना मत, वरना इससे ऊपर पहुंचा दूंगा। आई शपथ, काय तोंड बघताय जा? काफ़ी टाइम बाद ये करण और प्रीता एक दूसरे के सामने आए हैं और एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो हमेशा हिट एंड मिस टाइप का ही रहता है और काफ़ी टाइम से चल रहा था, तो प्रॉब्ली आई थिंक वन स्टेप अहेड लिया है एज फार एज द कैरेक्टर्स आर कंसर्न। तो अब उसमें क्योंकि ये तो वही मान के चल रहा है कि ये पुरानी वाली प्रीता है, लेकिन प्रीता को एक्चुअली में इसको अब तक ये आइडिया नहीं है शायद कि प्रीता को कुछ याद नहीं है। तो ये उतना ही हक जमाने की कोशिश कर रहा है उस पर जितना ये सारे एक्सीडेंट होने से पहले इन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री थी। तो वो काफ़ी एक फ़नी बैंटर हो जाता है, पर काफ़ी एक अलग सा उसमें टॉम एंड जेरी टाइप का वैसे वाला आने लगा, क्योंकि वो एक्चुअली में नहीं है जो कि करण उसे समझ रहा है और करण एक्चुअली में वो नहीं है जो प्रीता उसको समझ रही है। तो ये दोनों का एक दूसरे को ट्रीट करने का है, वो थोड़ा एक फनी वे में आ रहा है वो वाला। बिल्कुल सही कहा। करण को तो लगा था कि बाजी उसके हाथ में आ गई, लेकिन तभी वहाँ पर एक बदमाश पहुँच गया निधि को अपना शिकार बनाकर। ऐसे में बाजी फिर से बदमाशों के हाथ में चली गई। लेकिन तभी शनाया और पलकी ने समझदारी से अपना खेल खेला और बाजी फिर से अपने हाथ में ले ली और फिर से सभी जुट गए अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इसी बीच बचाव में एक बदमाश ने प्रीता के सिर पर मार दिया डंडा। आई शपथ, झटका! अरे काय जगह जा यार? मोहित चल। तो अभी यहाँ पर फाइट सीक्वेंस है, वो फाइट सीक्वेंस में किसी ना किसी तरीके से उसमें वैसा हुआ है कि कोई ना कोई जो भी गुंडा है वो
लाठी मारेगा और उसके बाद में इनको चोट लगेगी और फिर करण ही प्रीता को फिर मतलब गोद में उठा के हॉस्पिटल लेकर गया है। शुक्र है कि सही समय पर वहाँ पुलिस आ गई और करण को मौका मिल गया अपनी प्रीता को गोद में उठाकर सीधा अस्पताल ले जाने का। हालांकि करण घबराया हुआ है क्योंकि इतने सालों बाद उसकी प्रीता उसको मिल गई है और अब वो नहीं चाहता कि वो अपनी प्रीता को फिर से खो दे, इसीलिए वो हो रहा है इमोशनल। वैसे उम्मीद करते हैं कि इस हादसे के बाद प्रीता की याददाश्त वापस आ जाए और उसे अपना करण फिर से मिल जाए। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट और आपको रखते हैं अप टू डेट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। और हाँ, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं ना, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।